बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सवालात जो हैं वो बहुत बड़े बड़े सामने आने लग गए पीटीआई के अपने अंदर से। उसकी हकीकत क्या है? पीटीआई के बानी ने यानी इमरान खान ने खुद साख्ता लीडरों की छुट्टी करने का फ़ैसला कर लिया। तमाम रिपोर्ट बानी पीटीआई तक पहुंच चुकी है। अलीमा खान भी नाराज़ नज़र आती हैं। गवर्नर राज या पीटीआई पर पाबंदी का फ़ैसला गवर्नमेंट ने कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां शाहिद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आज ख़बरें बहुत सी हैं और ख़बरें बहुत अहम हैं। मैं आपको सारी अंदर की खबर दूंगा, हकीकत बताऊंगा और जैसा मैं अपने पहले वीलॉग्स में आपको सही खबर देता हूं। ख़बर ये है कि खान ने एक खुफिया कमेटी भी बनाई थी जिसने खान को जो सारी चीज़ें हुई उसकी रिपोर्ट देनी थी और वो रिपोर्ट हमारे ज़राए के मुताबिक खान तक पहुंच चुकी है। खान को पता चल चुका है कि कौन कौन मौजूद था और कौन कौन सिर्फ फ़ोटोशूट में मसरूफ़ था, सेल्फियां ले रहा था और जो है वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि खून लगा के शहीदों में शामिल होना, मुहावरा है, आपने सुना होगा, कि वो कौन थे। उनकी तो टिकट गई और पीटीआई के प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो ये आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जीते वो खान के नाम पर ही हैं। और अगर खान का नाम पीछे नहीं होगा, पीटीआई पीछे नहीं होगी, तो फिर वो काउंसलर का इलेक्शन भी जीत जाएं तो मेरे लिए जो है वो हैरत होगी। अब जो है वो लोग खुद परेशान हैं कि हम इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे, क्योंकि ये पता उन्हें भी चल चुका है कि खान तक तमाम रिपोर्ट जा चुकी है और खान बहुत जल्द जो है वो फ़ैसला करने वाला है। वो जो एक खुद साख्ता कह लें, खुदरो कह लें, जो आपका दिल करता है वो आप कह लें, कि इस तरह की जो लीडरशिप थी ना, जिसने कारकुनों को पूछा तक नहीं और सिर्फ अपना फ़ोटोशूट करवाती रही, वो जो है बहुत जल्द अब फारिग होने वाली है। अब पीटीआई में आपको बहुत बड़े बड़े फ़ैसले नज़र आएंगे और ऐसे लोग जो कि सिर्फ जिसे कहते हैं ना दूध पीने वाले मजनू, वो लोग अब आपको नज़र नहीं आएंगे पीटीआई में। पीटीआई ने उनसे छुटकारा और पीटीआई यानी कि खान ने बेसिकली खान ने अब उनसे छुटकारा हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है और ख़ान बहुत जल्द इसका ऐलान करने वाला है कि जो लोग जो है वो सिर्फ फ़ोटोशूट और सेल्फ़ियों के माहिर हैं, वो सिर्फ आप फ़ोटोशूट और सेल्फ़ियाँ ही कराएँ, उनकी पार्टी को ज़रूरत नहीं है। अब वर्कर्स ने अंदर से सवालात उठाए और आपने ये सुना होगा कि वर्कर मायूस है, वर्कर ने सवालात उठाए हैं, वर्कर ने ताने दिए हैं लीडरशिप को और वर्कर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा गिला किया है। बनता भी है, क्यों ना बने। वर्कर गया, लीडरशिप मौजूद नहीं थी और तमाम वर्कर ये पूछ रहे हैं पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी। और जो है पंजाब की लीडरशिप वो सिर्फ इल्ज़ामात लगाने की हद तक जो है ना वो कर रहे हैं, जी उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। और बुशरा बीवी तो पहले कह चुकी थी कि जो पहले से गिरफ़्तार हुआ उसको टिकट नहीं मिलेगी, वो भूल जाए चाहे वो जितना भी पुराना है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना खुद मुझे भी बहुत सारे ऐसे केसेस पता चले कि जहाँ पर फरमाइशी गिरफ़्तारियाँ कराई गई और जी हमने निकलना है, हमें गिरफ़्तार कर लें ताकि हम जो है ना वो बता सकें कि हम तो गिरफ़्तार हो गए, तो अब तो ये नहीं चलेगा। तो बहरहाल जो है वो अब कारकुन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अंदर से पूछा जा रहा है। ख़ुद शौकत यूसुफज़ई जो कि क़यादत में से हैं, उन्होंने भी सवालात उठाए हैं और इसके लिए वो हक़ बजानिब है। लेकिन ऐसा क्यों, कभी सोचा किसी ने? उसकी वजह यह है कि खान ने अपने वर्कर को वो शऊर दिया है, उनको वो उनकी जहन साजी ऐसी की है कि वो अपनी क़यादत से भी जवाब मांगते हैं। भेड़ों बकरियों की तरह सिर्फ फॉलो नहीं करते, पीछे नहीं चलते रहते, वो जवाब मांगते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, प्लानिंग, मनसूबाबंदी, नाक़िस हिकमत अमली क्यों थी, मौसर और कारगर चीज़ें क्यों नहीं हुई। इसलिए कि खान ने उनको एक शऊर दिया है और जो है वो इस पर क़यादत को अब जवाब देना पड़ेगा। और आवाम जो है वो पूछ रही है
कि आपने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया, आप खुद किधर थे। तो बहरहाल एक चीज़ तो चल रही है। और अब जो अंदर ये जो खुद साख्ता और खुद रोल लीडर थे ना, ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आला क़यादत पे तो लगा ही रहे हैं, एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वो नहीं था, वो नहीं था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो इख्तलाफात जो हैं वो बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, लेकिन खान जो है वो बहुत जल्दी इनसे छुटकारा हासिल करने वाला है। और इसके बाद फिर इनका क्या ठिकाना होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब चलें, जो मैं बात कर रहा था कि गवर्नर राज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, ये बातें सोची तो जा रही हैं। ये मैं आपको बिल्कुल, मेरे मुसद्दक़ा ज़राए ने बताया है कि ये बातें बिल्कुल संजीदगी से हुकूमत सोच रही है। और वो ये सोच रही है कि PTI पर पाबंदी भी लगाई जाए, गवर्नर राज भी लगाया जाए। इसमें रुकावट क्या है? ख़बर ये है, हुकूमत तो ये सोच रही है, लेकिन रुकावट क्या है? रुकावट है इसमें पीपल्स पार्टी, रुकावट है इसमें MQM, रुकावट है इसमें ANP, क्योंकि इत्तेहादी जो है वो नहीं चाहते कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। अब अगर आप पाबंदी लगा भी लेंगे, मुझे अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो मुझे याद है अगर, तो एक दफ़ा जो अवामी नेशनल पार्टी है ये नैब होती थी, नेशनल अवामी पार्टी, इस पर भी पाबंदी लगी थी, लेकिन उसके बाद ये नैब नहीं रही, ANP हो गई। तो अगर ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें, जो इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत से कानूनी लवाजमात पूरे करने होंगे। इलेक्शन कमीशन को भी, खैर जो भी है, इलेक्शन कमीशन हमारा एक इदारा है, सबूत देने पड़ेंगे, फिर अदालतें हैं। आप पाबंदी लगवाना किसी सियासी जमात पर इतना आसान नहीं है। और जमहूरियत का हुस्न है, आप एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें, एक दूसरे पर पाबंदियाँ मत लगवाएं। लेकिन आज जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो यही कह रहे हैं हुकूमत को कि ऐसा जो है वो आप हरगिज़ मत करें, मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, उनको इंगेज करें। आप जो सोच रहे हैं वो मत करें। हुकूमत के बहुत से सीनियर वज़रा कैबिनेट में, ये हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि कैबिनेट में उन्होंने बबांगे तोहल ये बातें की हैं कि जी पाबंदी लगा दें इस जमात पर। यार, कल को पहले आपने भी मुजाहरे किए थे, आप भी सड़कों पर निकले थे, आपने भी सब कुछ किया था, आप पर तो पाबंदी नहीं लगी थी। लेकिन हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहादियों को भी मना लें और PTI पर पाबंदी लगा दें। इसके साथ गवर्नर राज, KPK में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। अब ये भी इतना आसान नहीं है, कहना तो बहुत आसान है कि हाँ जी गवर्नर राज लगा रहे हैं, कैसे, कब, क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपने 18वीं तरमीम की थी उसमें, उसके बाद ये इतना आसान अमल नहीं रह गया कि आप जो है वो गवर्नर राज बस विफाक उठे और गवर्नर राज लगा दे। उसके लिए असम्बली की जो असम्बली है जहाँ गवर्नर राज लगना है, वहाँ से करारदाद का पास होना ज़रूरी है। वो खुद कहें कि जी जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो नहीं हो रहे, गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, तो आप गवर्नर राज लगा दें। उनकी अपनी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर जो है वो उसके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनकी असम्बली को उन पर इत्मीनान है, वो क्यों ऐसी करारदाद पेश करेंगे? तो अभी तेल देखें और तेल की धार देखें। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मौलाना की बात करें तो मौलाना की जो है वो एक दफ़ा फिर PTI के हक़ में जो है वो दबंग किस्म की एंट्री हुई है। उनका कहना है कि एहतजाज हर सियासी जमात का हक़ है, वो उनको एहतजाज करने देना चाहिए। रास्ते रोके जाना ये कोई अच्छा अमर नहीं है। और वो जो है वो PTI का साथ देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि इस जो है वो कहते हैं कि PTI एक सियासी जमात है और सियासी जमात का जमहूरी हक़ है कि वो एहतजाज करें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, कहीं कहीं वो भी हमें एहतजाज के हक़ में नज़र आती है। वो अपने हकूक़ मांग रही है कि हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस हवाले से मैं अपने कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा। मेरी गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है, जो अंदर की खबर है कि बेसिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं पंजाब हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। उसका इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मियाँ शाहिद नदीम को इजाज़त दीजिए।